आज हम भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कहानी के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के ओडिशा राज्य में एक महान और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, वे भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करें, जिन्हें पूरी दुनिया पूजे। एक दिन एक महान ऋषि राजा के दरबार में आए। उन्होंने बताया कि घने जंगलों के बीच नील पर्वत पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सबसे योग्य सैनिकों और विद्वानों को नीलमाधव की खोज में भेज दिया। कई महीनों तक खोज करने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली। तभी राजा के दरबार के एक बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति ने स्वयं भगवान की खोज करने का संकल्प लिया। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए एक आदिवासी गांव पहुंचे। वहां उनके परिचय आदिवासी प्रमुख विश्ववसु से हुआ। विश्ववसु भगवान नीलमाधव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन गुप्त रूप से जंगल में जाकर भगवान की पूजा करते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने विद्यापति को साथ ले जाने की अनुमति तो दी, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि मंदिर का स्थान किसी को पता न चले। विद्यापति अत्यंत चतुर थे। उन्होंने अपने वस्त्र में सरसों के दाने छिपा लिए और चलते समय उन्हें रास्ते में गिराते रहे। कुछ दिनों बाद उन दानों से छोटे छोटे पौधे उगाए और उन्हें मंदिर का रास्ता याद हो गया। जब विद्यापति ने पहली बार भगवान नीलमाधव के दर्शन किए, तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश, सुगंध और भक्ति से भर गया। वे तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और सारी घटना सुनाई। राजा स्वयं विशाल सेना और संतों के साथ उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि भगवान नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने वहीं बैठकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी और कई दिनों तक केवल भगवान का नाम जपते रहे। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, निराश मत हो। शीघ्र ही समुद्र के किनारे एक दिव्य काष्ठ, लकड़ी का विशाल लट्ठा बहकर आएगा। उसी से मेरा नया स्वरूप बनाया जाएगा और मैं जगन्नाथ के रूप में संसार की रक्षा करूंगा। कुछ दिनों बाद समुद्र की लहरों के साथ एक अद्भुत दिव्य लकड़ी का लट्ठा तट पर आ पहुंचा। हजारों लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे हिला भी न सका। अंत में राजा ने पूरे मन से भगवान का स्मरण किया। तभी वह दिव्य लकड़ी स्वयं हल्की हो गई और आसानी से मंदिर तक पहुंच गई। उसी समय एक वृद्ध बड़ी राजा के सामने आया। उसने कहा, मैं इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा कार्य पूरा न हो जाए, कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला, तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। वह वृद्ध बड़ी वास्तव में स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पी थे। वे बंद कमरे में मूर्तियां बनाने लगे। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बड़ी को कुछ हो न गया हो। उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। अंततः राजा ने अधीर होकर द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बड़ी वहां से अदृश्य हो चुके थे। कमरे में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की 3 दिव्य मूर्तियां विराजमान थीं। उनकी भुजाएं और पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान और दिव्य तेज था। राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। तभी फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में युगों-युगों तक अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। मेरे लिए बाहरी सुंदरता नहीं,
बल्कि भक्तों का प्रेम और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा माता सुभद्रा की विधिवत स्थापना की। तभी से हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करने वाले भक्त पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनके लिए बाहरी रूप नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल हृदय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।